गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम टैगोर जी द्वारा शिक्षा के संबंध में जो विचार है उन विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। संभवतः एग्ज़ाम समय पर हो जाए और छात्रों यदि एग्ज़ाम के समय में फेरबदल होता भी है तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक न करें, क्योंकि होता क्या है कि यदि तैयारी में ब्रेक लग जाता है तो जितना भी हमने पढ़ा है, पूर्व में हमने जितना भी पढ़ा है वह हम भूल जाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिएगा। तो आज हम बात करेंगे टैगोर शिक्षा एवं टैगोर जी ने जो शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का है, जो कि बीएड सेकंड ईयर के लिए है। तो टैगोर शिक्षा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष के बारे में डिस्कशन करेंगे। टैगोर जी के अनुसार टैगोर जी की शिक्षा के बारे में जानने से पूर्व हम टैगोर जी की बेसिक नॉलेज अर्थात बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 7 मई 1861 और एवं इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। टैगोर जी विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। यह एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है एवं वे एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनाती है। पहला राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है एवं दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। टैगोर जी एवं गांधी जी के विचारों के बारे में हमेशा मतभेद रहा करते थे। गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, जबकि टैगोर जी पहले पायदान पर मानवता को रखते थे। मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। गांधी जी को महात्मा का विशेषण भी टैगोर जी ने ही दिया था। तो अपने टॉपिक को ऊपर आते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। टैगोर शिक्षा के व्यापक अर्थ को मानते हैं और उनका कहना है कि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में सहायक होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा व्यवहारिक भी होनी चाहिए और उनमें सामाजिक परंपराओं, आदर्शों, आवश्यकताओं, मूल्यों एवं मान्यताओं को मान्यता मिलनी चाहिए। टैगोर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार है। उनके अनुसार उत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन में सभी अस्तित्वों स्कूल के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। टैगोर कहते हैं कि केवल ज्ञान अर्जन ही शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा के द्वारा बालक की समस्त क्षमताओं का विकास होना चाहिए। टैगोर जी ने शिक्षण विधियां प्रस्तुत की। टैगोर ने अपने शिक्षण विधि में उपयुक्त शिक्षण सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की है। टैगोर का यह विश्वास था कि शिक्षण विधि वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो छात्रों के सामने उपस्थित है उनमें निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए। आगे टैगोर जी ने शिक्षा के संबंध में कुछ और विचार प्रस्तुत किए। वे इस प्रकार है। टैगोर आधुनिक युग की शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हैं
और कहते हैं कि हमारे विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं है। वास्तव में हमारे विद्यालय ऐसी शिक्षण फैक्ट्रियां हैं जहां जीवन की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचि आदि पर ध्यान दिए बिना शिक्षण प्रदान किया जाता है एवं छात्रों को स्वप्रयास और स्वचिंतन का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, अर्थात सेल्फ डिपेंड की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। यहाँ क्रिया द्वारा सीखने पर बल नहीं दिया जाता है। ये काय में? विद्यालय में। टैगोर स्वप्रयास और स्वचिंतन द्वारा सीखने पर बल देते हैं। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शिक्षण पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक स्वयं करके सीखे। वह छात्रों को किसी न किसी प्रकार दस्तकारी को सीखना भी आवश्यक मानते थे। दस्तकारी से तात्पर्य यहाँ स्किल डेवलपमेंट से है, अर्थात कुछ न कुछ छात्र प्रैक्टिकली सीखे जिससे वह अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सके। टैगोर जी करके सीखने की मान्यता पर बल देते हैं। वह ब्राह्मण द्वारा सीखने को महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण द्वारा जो सीखा जाता है वह स्थायित्व, दिमाग में स्थायित्व रहता है। उनका मानना था कि ब्राह्मण करते हुए पढ़ाना शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। ब्राह्मण द्वारा जब छात्र स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है तो उसे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। टैगोर जी पाठ्य पुस्तक विधि के साथ साथ वाद विवाद, प्रश्न उत्तर विधि को शिक्षण में प्रयुक्त करना चाहते थे। वह व्याख्यान विधि के विरोधी थे। एवं टैगोर जी ने शिक्षण के निम्न उद्देश्यों का बतलाया। हालांकि टैगोर जी ने शिक्षा पर कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु फिर भी उनके अनेक लेखों, रचनाओं, व्याख्याओं आदि में शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में प्रकाश पड़ता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है संवेगात्मक विकास। टैगोर शरीर और मन के विकास के साथ ही संवेगों का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करते हैं। संवेगात से तात्पर्य है बालक के उत्सुकता, भय, क्रोध, प्रेम, स्नेह, हर्ष, खुशी, ईर्ष्या, ये सभी संवेग होते हैं, अर्थात इमोशनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवेग इमोशनल शब्द है, इमोशनल भावना, जिसमें कि शारीरिक क्रियाएं होती है एवं नाड़ी श्वसन ग्रंथि क्रियाशील होती है। संवेग अवस्था में नाड़ी श्वसन ग्रंथि क्रियाशील होती है। उनका कहना है कि तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत टैगोर जी ने मन के विकास के साथ ही संवेगों का विकास भी होना चाहिए, इसके बारे में बतलाया है। उनका कहना है कि संगीत, चित्रकला और कविता के द्वारा बालक को संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें प्रेम, दया, सहानुभूति आदि की भावना का विकास हो सके। यह प्रेम, दया, सहानुभूति आदि यही संवेग कहलाते हैं व्यक्ति के। दूसरा है जीवन के सामंजस्य की क्षमता का विकास। टैगोर की मान्यता थी कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक जीवन की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर सके। यदि शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। तीसरा उद्देश्य शिक्षा के संबंध में टैगोर जी ने बतलाया सामाजिक विकास। टैगोर शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उसका सामाजिक विकास भी करना चाहते हैं। उनके अनुसार जो शिक्षा सामाजिक गुणों का विकास करने में समर्थ नहीं होती है वह वास्तविक शिक्षा नहीं कहलाती है।
चौथा उद्देश्य शिक्षा के संबंध में टैगोर जी ने नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा विकास के संबंध में बतलाया। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी मानते हैं। टैगोर जी शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास को भी मानते हैं। उनका विचार था कि शिक्षा वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान का विकास कर सके, अर्थात अनुशासन, शांति, धैर्य आदि गुणों का मानव में होना आवश्यक है और उनका विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। मानव इसलिए है कि उसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता की भावना होती है। यदि शिक्षा बालकों में नैतिक गुणों के विकास करने में समर्थ नहीं है और उनमें आध्यात्मिक भावना नहीं ला पाती है तो वह व्यर्थ है। पांचवा उद्देश्य टैगोर जी ने बतलाया है शारीरिक विकास। टैगोर यह मानते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट। बालक का शारीरिक विकास तभी हो सकता है जबकि बालक की प्रकृति से संपर्क हो, अर्थात बालक की प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में खेलने, कूदने, उठने बैठने और अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। टैगोर किताबी शिक्षा की अपेक्षा शारीरिक विकास को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। टैगोर कहते हैं कि पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में डुबकियां लगाने, फलों को तोड़ने और बिखेरने और प्रकृति माता के साथ नाना प्रकार की शैतानियां करने से बालकों के शरीर का विकास होता है। मस्तिष्क का आनंद और बचपन के स्वाभाविक आवेगों से संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास है, क्योंकि शारीरिक विकास के बिना मानसिक और बौद्धिक विकास संभव नहीं है। फिर टैगोर जी ने मानसिक एवं बौद्धिक विकास को शिक्षा का उद्देश्य बतलाया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल शरीर का विकास ही नहीं, बल्कि शरीर के विकास के साथ ही मानसिक या बौद्धिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है। पुस्तकों से सहायता प्राप्त करना मानसिक विकास का केवल एक अंग मात्र है। पूर्ण मानसिक विकास तो प्रकृति एवं जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना ही है। टैगोर कहते हैं कि पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्तियों को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उतना कक्षा में सुने जाने वाले व्याख्यानों से संभव नहीं है। यदि हमारा मस्तिष्क को संवेग और कल्पना की वास्तविकता से पृथक कर दिए जाते हैं तो वह निर्बल तथा विकृत हो जाते हैं। तो आज हमने टैगोर शिक्षा के बारे में डिस्कशन किया एवं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जाना।